शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, जिस तरह हर फ़न का अपना अलग मुकाम होता है, इसी तरह हर फनकार की अपनी अलग शख्सियत और मुकाम होता है। यह हकीकत है कि फ़न पहलवानी की तारीख़ बरसगीर पाक हिंद के पहलवानों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। आज की हमारी वीडियो फ़न कुश्ती के एक ऐसे पहलवान के मुतल्लक है जो कि पैदा तो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ, मगर उसने अपने वक्त के नामी ग्रामी पहलवानों को शिकस्त दी। दास्तान शाह ज़ोरा की 70 नंबर किस्त, जो कि हिंद केसरी गणपत राव इंदलकर के मायनाश गिरदरशीत, महाराष्ट्र के लेजेंडरी पहलवान, डबल महाराष्ट्र केसरी, महाभारत केसरी, रुस्तम हिंद दादू चोगले पहलवान के मुतल्लक है। नज़र ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। ये वीडियो अलहाज मुबशर इकबाल लोन उस्तादांवाला निशाने सियालकोट, गोल्ड मेडलिस्ट भतीजा अनायत पहलवान उस्तादांवाला, फहर हिंद सितारा हिंद मरहूम सियालकोटी के ताउन से बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। नाज़रीन, महाराष्ट्र के मरूफ पहलवान दादू चोगले 1946 को भारतीय रियासत महाराष्ट्र, जिला कोल्हापुर, तहसील राधानगरी के एक छोटे से गांव अर्जुनवाड़ा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक गरीब किसान घराने से था। नाज़रीन, कुश्ती की रवायत को फ़रोग देने में एक नाम रियासत कोल्हापुर के महाराजा शाहू महाराज का है और कोल्हापुर में वाक़या मोतीबाग अखाड़ा का शुमार पहलवानों के कदीम तरीन अखाड़ों में होता है। दादू चोगले ने 7 बरस की उम्र में अपने आबाई गांव अर्जुनवाड़ा में पहलवानी शुरू की और 10 बरस की उम्र में कोल्हापुर के मोतीबाग अखाड़ा में दाखिल हुए। दादू चोगले पहलवान को आफ्ताब पहलवानी तक पहुंचाने में हिंद केसरी गणपत राव इंदलकर और बाबू बीरे पहलवान का बहुत बड़ा हाथ है। बाबू बीरे और गणपत राव इंदलकर ने दिन रात की मेहनत से अपना सारा फन दादू चोगले को मुंतकिल करना शुरू कर दिया। 225 पाउंड वजन और घटीले जिस्म के मालिक दादू चोगले पहलवान अपने रेसलिंग के दिनों में रोजाना तकरीबन 10 से 12 घंटे तक जोर करते। ये वो दौर था जब कोल्हापुर में हफ्ता में एक आध छोटा मोटा दंगल जरूर होता। दादू चोगले पहलवान भी उन दंगलों में हिस्सा लेते और भारत की मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले पहलवानों से कुश्ती लड़ते। जल्द ही उनका शुमार कोल्हापुर के अच्छे कुश्तीगीरों में होने लगा और देखते ही देखते शाहजोरी की बुलंदियों को छूने लगे। साल 1970 को महाराष्ट्र स्टेट रेसलिंग काउंसिल के तहत नेहरू स्टेडियम पुणे में मुनक्कद होने वाले महाराष्ट्र केसरी दंगल के सेमीफाइनल में सोलापुर के पहलवान भीमशाह पवार को हराया और फाइनल में पुणे के पहलवान परशुराम पाटिल के खिलाफ 3 पॉइंट हासिल किए और महाराष्ट्र केसरी दंगल जीत लिया। साल 1971 को अलीबाग में मुनक्कद होने वाले महाराष्ट्र केसरी दंगल के सेमीफाइनल में संभाजी पवार को शिकस्त दी और फाइनल में सतारा के पहलवान साहब राव यादव को पॉइंट्स पर शिकस्त देकर डबल महाराष्ट्र केसरी का खिताब हासिल कर लिया। 1 मार्च 1973 को मुंबई में मुनक्कद होने वाले रुस्तम हिंद दंगल के फाइनल में हिंद केसरी दीनानाथ सिंह को 1 मिनट में शिकस्त देकर रुस्तम हिंद का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। कुश्ती के एहतमाम पर एक शानदार जुलूस निकाला गया जिसमें हिंद केसरी गणपत राव इंदलकर और चंबा मंत्रणालय भी शामिल हुए। 3 अप्रैल 1973 को न्यू दिल्ली में मुनक्कद होने वाले महाभारत केसरी के सेमीफाइनल में उस वक्त की आन जहानी वजीर आजम इंदिरा गांधी की मौजूदगी में लक्ष्मण बुडार पहलवान को 15 मिनट में शिकस्त दी और फाइनल में मुरारी लाल वर्मा पर बढ़तरी हासिल करके महाभारत केसरी का एजाज भी अपने नाम कर लिया। नाज़रीन, अखाड़े की कुश्ती के साथ साथ दादू चोगले पहलवान ने ओलंपिक स्टाइल गद्दों पर लड़ी जाने वाली कुश्तियों में भी हिस्सा लिया और सन 1974 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में मुनक्कद होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स में 100 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया। दादू चोगले पहलवान का एक यादगार मुकाबला उत्तर प्रदेश केसरी जनार्दन पहलवान से हुआ, जिसे देखने के लिए हजारों शायकीन जमा हुए। दोनों पहलवान 30 मिनट तक अपनी बढ़तरी साबित करने की कोशिश करते रहे। बिल्लाह 30 मिनट कुश्ती होने के बाद दादू चोगले ने पट खींचने की कोशिश की तो जनार्दन पहलवान ने उसी दाव पर दादू को साफ चित करके कुश्ती देखने वालों की वाह लूट ली। 2 फरवरी 1975 को भारत केसरी का टाइटल दिल्ली में मुनक्कद हुआ
जिसके फाइनल में महाबली सतपाल ने दादू चोगले पहलवान पर 15 मिनट की कशमकश के बाद पॉइंट्स पर बढ़तरी हासिल की। उसी साल 9 अप्रैल 1975 को कोल्हापुर में रुस्तमे भारत टाइटल के लिए एक शानदार दंगल मुनक्कद हुआ, जिसमें भारत के तकरीबन 110 पहलवानों ने शिरकत की। रुस्तमे भारत दंगल के सेमीफाइनल में दादू चोगले का मुकाबला हीरामन बनकर से ठहर गया, जो क्वार्टर फाइनल में विजय कुमार बिल्ला पहलवान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे थे। नाज़रीन, याद रहे दादू चोगले पहलवान और हीरामन बनकर दोनों ही हिंद केसरी गणपत राव इंदुलकर के शागिर्द थे और कोल्हापुर के मोतीबाग अखाड़ा में जोर किया करते थे। एक ही उस्ताद के शागिर्द होने की वजह से हीरामन बनकर ने दादू चोगले से कुश्ती न लड़ी और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इस तरह दादू चोगले बिना मुकाबले के फाइनल में पहुंच गए, जहां उनका मुकाबला महाबली सतपाल सिंह से हुआ, जिसमें सतपाल पहलवान रुस्तमे भारत दंगल के फाइनल में दादू चोगले पहलवान पर एक बार फिर गालिब आ गए। नाज़रीन, याद रहे कि दादू चोगले पहलवान अपने वक्त के कमाल के कुश्तीगीर पहलवान थे। सतपाल पहलवान से कुश्ती के वक्त वो बुढ़ापे की तरफ गामजन थे और उनके अंदर पहले जैसा दमहम भी नहीं था और उम्र में सतपाल पहलवान से तकरीबन 10 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी दादू चोगले पहलवान कुश्ती बड़े एतमाद से लड़े। मगर सतपाल का सितारा उस वक्त अरूज पर था और चोगले पॉइंट्स पर कुश्ती हार गए। साल 1969 को लातौर में मुनक्कद होने वाले महाराष्ट्र केसरी दंगल में दादू चोगले पहलवान को हरीशचंद्र बिरजदार से पॉइंट्स पर शिकस्त हुई। भरतमाला दंगल के फाइनल में दादू चोगले पहलवान की कुश्ती करतार सिंह पहलवान से हुई, जिसमें वो कुश्ती जारी न रख सके और करतार सिंह पहलवान को विदा दे दी गई। दादू चोगले पहलवान ने 29 दिसंबर 1976 को बेलगाम में मुनक्कदा कौमी रेसलिंग चैंपियनशिप में सोने का मेडल हासिल किया और 16 अप्रैल 1978 को कोल्हापुर में होने वाली इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में दादू चोगले पहलवान का मुकाबला रुस्तमे कोल्हापुर सादक पंजाबी से हुआ। ये मुकाबला कोल्हापुर के हासबाग में मुनक्कद हुआ था। नाज़रीन, याद रहे कि यह वही मैदान था जहां रुस्तमे कोल्हापुर सादक पंजाबी की कई यादगार कुश्तियां दादू चोगले के उस्ताद हिंद केसरी गणपत राव इंदुलकर से हो चुकी थी। देखा जाए तो ये बाप और बेटे की लड़ाई थी। सादक पंजाबी और दादू चोगले की उम्र में न सिर्फ 12 बरस का फर्क था, बल्कि दादू चोगले का वजन भी सादक पंजाबी से ज्यादा था। जबकि सादक पंजाबी बुढ़ापे की तरफ गामजन थे और उनके अंदर पहले जैसे दमहम भी नहीं था, लेकिन फिर भी सादक पंजाबी कुश्ती बड़े एतमाद से लड़े, मगर सादक पंजाबी कुश्ती हार गए। सन 1974 में महाराष्ट्र रेसलिंग काउंसिल ने उनकी कामयाबियों पर दादू चोगले पहलवान को शिव चतुर्वेदी अवार्ड से नवाजा और 25 सितंबर 2018 को भारतीय खेलों के सबसे बड़े अवार्ड ध्यानचंद से नवाजे गए। नाज़रीन, याद रहे दादू चोगले महाराष्ट्र के तीसरे पहलवान हैं जिन्हें भारतीय खेलों के सबसे बड़े एजाज ध्यानचंद से नवाजा गया। इससे कबल ये अवार्ड 2005 में महाराष्ट्र सांगली के हिंद केसरी मारुति माने पहलवान और 2006 में लातौर के पहलवान हरीशचंद्र बिरजदार को दिया गया था। दादू चोगले जो कुश्ती के मैदान में जारहाना अंदाज में होते, ताहम मैदान से बाहर नरम लहजे में होते और उन्होंने अपने हरीफ पहलवानों से भी दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखे। दादू चोगले पहलवान ने अपने कैरियर में नेत्रपाल सिंह, जगदीश मित्तर पहलवान, दीनानाथ सिंह और लक्ष्मण बुडार जैसे पहलवानों को शिकस्त दी, जबकि महाराष्ट्र केसरी हरीशचंद्र बिरजदार, चंपा मतनाले पहलवान, महाबली सतपाल पहलवान, करतार सिंह और जनार्दन पहलवान से शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, दादू चोगले पहलवान फन पहलवानी से रिटायरमेंट के बाद मोतीबाग अखाड़े में एक कोच की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देने लगे। नाज़रीन, रुस्तमे हिंद दादू चोगले ने आखिरी दम तक अखाड़े की मिट्टी से नाता ना तोड़ा। वो हर रोज़ मोतीबाग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर रेसलिंग की मशक किया करते थे। अगरचे उनका जिस्म भारी था, तकरीबन 125 किलोग्राम, लेकिन उनकी सेहत बहुत अच्छी थी। उन्होंने कुश्ती की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत मेहनत से रियासती और कौमी सतह के पहलवानों की कोचिंग की। ऑल इंडिया रेसलिंग काउंसिल से अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से वो कोल्हापुर के पहलवानों को कौमी सतह पर ले गए। नाज़रीन, कोल्हापुर के रुस्तम युवराज पाटिल के साथ दादू चोगले की गहरी दोस्ती थी। बदकिस्मती से युवराज पाटिल एक दंगल से वापस कोल्हापुर आ रहे थे कि रास्ते में उनकी कार एक हादसे का शिकार हो गई।
गहरे दोस्त के चले जाने के बाद चोगले पहलवान अकेले पड़ गए, मगर फिर भी उन्होंने रेसलिंग की खिदमत को जारी रखा और कोल्हापुर सिटी और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग एसोसिएशन के सदर और पुणे स्टेट रेसलिंग काउंसिल के नायब सदर के तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। वो अक्सर कहा करते थे कि हम रेसलिंग के लिए खेलना चाहते हैं, ना कि जीतने या हारने के लिए। कुश्ती के मैदान में वो दादू मामा के नाम से जाने जाते थे। नाज़रीन, दादू चोगले के दो बेटे विनोद चोगले और अमूल चोगले, जबकि उनकी दो बेटियां सुहानी और सरेखा हैं। उनका बड़ा बेटा विनोद चोगले अपने बाप दादू चोगले के नक्शे कदम पर चला और फन पहलवानी में महाराष्ट्र केसरी और हिंद केसरी बना। विनोद चोगले की मुकम्मल रहनुमाई खुद दादू चोगले ने की थी। वो सुबह 4 बजे से मोती बाग में खुद अपने बेटे की निगरानी किया करते थे। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हिंद केसरी का खिताब जीते, मगर उनकी ये ख्वाहिश उनके बड़े बेटे विनोद ने नासिक में मुनक्कदा हिंद केसरी दंगल में भारतीय फौज के पहलवानों को शिकस्त देकर हिंद केसरी का खिताब हासिल करके पूरी की। नाज़रीन, महाराष्ट्र के लेजेंडरी पहलवान रुस्तुम हिंद दादू चोगले अपने आखिरी वक्त में दमा के मर्ज में मुब्तला हो गए। मरने से कुछ दिन कबल उन्हें सांस की तकलीफ के बायस कोल्हापुर के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिन गुजरते गए, मगर उनकी हालत बेहतर न हो सकी और दौरान इलाज कोमा में चले गए। बिलाहर 20 अक्टूबर 2019 को दोपहर 2 बजे के करीब दिल का दौरा पड़ने से 73 बरस की उम्र में पहलवान जिंदगी की बाजी हार गया। शाम को पंचगंगा में उनकी आखिरी रस्मात अदा की गईं, जिसमें कोल्हापुर के शाहू छत्रपति राष्ट्रीय तरीम सिंघा के चीफ ट्रस्टी बाल गायकवाड़, हिंद केसरी दीनानाथ सिंह समेत मुल्क के बेशतर पहलवानों ने उन्हें आखिरी खराज अकीदत पेश किया और पहलवान को हज़ारों सोगवारान की मौजूदगी में अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया। इस तरह भारत में देसी कुश्ती का एक और बाब खत्म हुआ। ना मुकम्मल कहानी मुकम्मल हुई, ना तमाम फसाना तमाम हुआ। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।